जय भोलेनाथ दोस्तों। 23 मार्च है, 7:49 AM और SGX निफ्टी कुछ 50 पॉइंट माइनस में है। तो मैं बहुत सारे ये आ गए मैसेज, सर अभी फेड ने रेट हाइक किया 25 पॉइंट और SGX डाउन हो गया है, क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए फटाफट बता दो। देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको सारा मार्केट इंतज़ार कर रहा था। 22 तारीख का इवेंट था, रात को 11:30 बजे पावल साहब ने 25 बेसिस पॉइंट हाइक कर दिया और वहाँ पे मार्केट बल्कि गिरने के बजाय उछला। फिर गिरा क्यों? गिरा इसलिए जब जेनेट येलन मैडम ने जब बोल दिया कि जितने बैंकिंग वाले जो डिपॉजिट्स हैं, अगर वो सोचे इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए इंश्योर्ड है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अपनी रिस्क, उसको मार्केट ने पॉजिटिव नहीं लिया और वहाँ से गिरा। अब मार्केट में देखिए, जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और आज की डेट में आप एफआईएस के पास अगर देखोगे तो 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में शॉर्ट में है। और आपको पता है आज वीकली एक्सपायरी है प्रायर टू मंथली वीकली एक्सपायरी। अब कल से हम मंथली वीकली एक्सपायरी के अंदर घुस जाएंगे। कल से आज हमारी एक नॉर्मल वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल से मंथली वीकली एक्सपायरी के अंदर घुस जाएंगे, जो 29 तारीख को मंथली वीकली एक्सपायरी है और शायद 30 तारीख को मेरे ख्याल में छुट्टी है मार्केट में। तो यहाँ डेफिनेट है कि अब सारे इवेंट ख़त्म हो गए। और अब आप देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ क्या हो गई है कि 2% बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का जो फासला था वो लगभग 1 बेसिस पॉइंट का था। वो 1 रुपये का, एक रुपये का फ़र्क था। जब ये 4 चल रहा था तो वो 5 चल रहा था। अब उनमें फासला 50 पैसे का रह गया, ठीक है। तो अभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग 3.5 के आसपास है और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 396। तो अब ये कहीं ना कहीं मजबूर करेगा एफआईएस को इंडिया की तरफ आके पैसा डालने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब सारे इवेंट ख़त्म हो गए। फेड ने ये भी बोल दिया कि हम 5.25 इस साल में हाईएस्ट करेंगे, 5 पे आगे तो एक 25 बेसिस पॉइंट की हाइक इस पूरे साल में होगी। और इस बीच में पॉज भी कर सकते हैं। और रेट घटाने की बात तो उन्होंने साफ बोल दी कि मैं दिसंबर के बाद ही सोचूंगा 2023 के। तो 2023 ओवरऑल एक बहुत अच्छा साल नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन अब जितनी बुराई होनी थी वो हो चुकी है। अब निफ्टी में लेवल्स याद रखिए आज के लिए 17,020 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, 17,020, जो कि यहाँ कल की क्लोजिंग से 130 पॉइंट नीचे, कल की क्लोजिंग 151 थी। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं रहूँगा नहीं। 30 तारीख तक का मेरा एक फाइनल चैलेंज बचा हुआ है 17,750, जो कि यहाँ से आज अगर 17,050 भी आया था तो 700 पॉइंट भागना पड़ेगा 30 तारीख तक। तो 30 तारीख को मेरे ख्याल में छुट्टी, तो मुझे सब काम 29 तारीख तक ही करना पड़ेगा। 30 को मेरे ख्याल में कोई हॉलीडे है, क्या चीज़ का है मैं भूल गया हूँ, लेकिन है। तो ओवरऑल ये मान के चलिए मार्केट में अब रेस्ट्रिक्टेड डाउन रहेगा। जो डाउन रहेगा वो रहने वाला नहीं। आज के लिए टाइमिंग नोट कर लीजिए। आज अगर पहले हाफ में अगर मंदी रहती है, जो कि मुझे नहीं लगता है जितना एसजीएक्स दिखा रहा है उतना मंदी होगी, अगर रहती है तो 2 बजे के बाद एक स्मार्ट रिकवरी आएगी। 2 बजे के बाद अगर रहता तो, और अगर पहले हाफ में ही तेज़ी होती तो 2 बजे के आसपास थोड़ा सा मार्केट पोज लेगा तेजी। कल शायद मेरे ख्याल में एक ऐसा दिन रहेगा, कल फ्राइडे जो है 24 तारीख, ये 24 मार्च मुझे उस 24 मार्च की याद दिलाती है जो 2020 में हुआ करती थी। 2020 में भी बॉटम जो बना था वो 24 मार्च को बना था मार्केट का, और वहाँ से मार्केट ने 7,511 का बॉटम बना के 24 मार्च 2020। तो लगभग अभी भी मार्केट उसी स्टाइल में है, लेकिन उतना बड़ा फॉल नहीं है जैसे 2020 में। तो मार्च में ही 3,500 पॉइंट गिर गया था, 3,000 पॉइंट। तो लेकिन अभी जब माहौल तेज़ी का था उसमें ये 1,500 पॉइंट भी भारी रखते हैं। तो आज का ओवरऑल मैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहा हूँ मार्केट में, इंस्पाइट ऑफ ऑल आउट्स। भले ही आपको इंट्राडे में 17,020 तक के लो दिखा दे,
उससे ज़्यादा मुझे नीचे नहीं गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे तो उतना भी नहीं लग रहा। फिर भी मार्केट 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई शॉर्ट लेके चलता है। और हाँ, सेक्टर जिस पर मैं बुलिश हूँ और वेरी शॉर्ट टर्म, वो है फार्मा। तो दोस्तों, सभी को सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत आप लोगों ने पेशेंस रखा मुझको सुनने में, मेरी बातें सुनने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बोलता हूँ। तो और मुझ पर बिलीव बहुत लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 30 तारीख के पहले हम 17,700 के ऊपर निकल जाएंगे। 30 यानी कि 29 तारीख तक निकलना चाहिए एज़ पर दिस करंट डाटाज, क्योंकि इवेंट जो सबसे बड़ा, जो एक तलवार की तरह लटका हुआ था, वो निकल गया। व्हेन यू नो कि अब क्या होगा, आप टेंशन में जब तक रहते हो जब तक वो र्यूमर जो है वो न्यूज़ नहीं बन जाए। र्यूमर क्या थी कि फेड कितना हाइक करेगा, या कटौती करेगा, या 50 करेगा, या हॉकिस होगा, या डॉविस होगा। अब र्यूमर न्यूज़ में कन्वर्ट हो चुकी है कि फेड ने रेट हाइक कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का। नाउ यू आर गोइंग टू प्ले द न्यूज़, नॉट द र्यूमर्स। तो र्यूमर्स आपको टेंशन में डाल रखी थी। नाउ इट्स क्लियर फॉर द मार्केट कि फेड ने इतना रेट हाइक कर दिया है और ये उनका स्टांस है आगे के लिए। नाउ द मार्केट विल बिहेव प्रॉपरली। ये जो इफ्स एंड बट्स वाली बातें अब ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे वन साइडेड तेज़ी लगती है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, वन साइडेड तेज़ी। तो माइनर से डिप्स आपको मिलेंगे, दैट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये मुझे लगता है। लेट्स सी, लेट्स होप। एंड आज मैं ग्रीन क्लोजिंग ज़रूर देख रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, ठीक है। तो ग्रीन क्लोजिंग यानी कि 151 के ऊपर वापस बंद होना। और ये जो इतनी बड़ी फॉल कल 530 पॉइंट की डाउन ने किया, वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। हमारा तो आईटी ऑलरेडी गिरा हुआ है। अब आईटी सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करता है तो निफ्टी में एक जान आ जाएगी। आईटी सेक्टर, निफ्टी का आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में कौन से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सब आईटी के पार्ट है। तो मुझे यहाँ टीसीएस एट्रैक्टिव लगता है करंट लेवल्स पे। 150 पॉइंट और गिर सकता है गिरने को, लेकिन बहुत एट्रैक्टिव लगता है अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करे। वेरी एट्रैक्टिव रेट्स टीसीएस इज शोइंग नाउ। इन्फोसिस वेरी एट्रैक्टिव। तो ये 2-3 स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में भी ऐड किए जा सकते हैं। और फार्मा में आई एम बुलिश ऑन सन फार्मा, सिप्ला, काफ़ी हाईली बीटन स्टॉक है सिप्ला। मेरे ख्याल में कुछ 1200-1300 से 850 तक आया है। तो ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक है, जो यहाँ से बहुत जल्द 1000 रुपये हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए। हाँ, और डीवीज लैब और ये लुपिन, सो दीज आर द स्टॉक्स आई एम बुलिश ऑन फॉर सम टाइम। ओवरऑल मुझे मेरा टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं 29 तारीख तक, जो मैंने बोला है। तो सभी को, नवरात्रा का आज दूसरा दिन है, तो सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रा के 9 दिन इन मंदी के बादल को छटाने में बहुत मदद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितनी, और हाँ, एक कोविड का खतरा गहरा गया है। तो ये वही माहौल है जब 22 मार्च को 2020 में मोदी जी ने लॉकडाउन किया था। तो ऐसी कल एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने 4:30 बजे बुलाई है। तो यहाँ जैसे इस तरह की बातें होती है, फार्मा सेक्टर कम्स इनटू प्ले, ठीक है। दैट्स इट, लव यू ऑल। और सबको दिल से धन्यवाद, आप मेरे हेटर हो या लवर हो। बिकॉज देखिए, रॉन्ग राइट होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने आप को चैलेंज किया है, किसी और को नहीं। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। नाउ क्या मैंने देखा, कल की क्लोजिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स पिछले 7 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग थी निफ्टी में।
और बैंक निफ्टी में पिछले 8 दिनों की। तो अगर आज भी ग्रीन क्लोज हुआ था जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो दीज आर अचीवमेंट्स इन सच ए ड्रामेटिक माहौल। अब कुछ बोलेंगे सर आपका 17,400 तो आया ही नहीं। अबे साले तेरे को बचा लिया, तू 16,000 के लिए खेलता तो तेरी चड्डी उतर जाती है अभी। ठीक है, समझ में आएगा 2-4 दिन में। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।